हाय फ्रेंड, अगेन वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे दोस्तों ईथर चैनल। और ईथर चैनल में हम तीन देखें स्टूडेंट देंगे। पहला है स्टैटिक चैनल, दूसरा होगा दूसरा होगा डायनेमिक। डायनेमिक में देखेंगे पीएचजी और एलएसएपी। ठीक है। और स्टैटिक चैनल जो होता है वो दोनों साइड में ऑन हम रखते हैं और इसमें 4 कोड बंडल होता है। ठीक है। ये केवल सिस्को प्रोप्राइटरी यूज होता है। ठीक है। और बाकी पीएचजी की भी सिस्को प्रोप्राइटरी है। एक साइड में डिजायरेबल, एक साइड में ऑटो होगा। और आपका जब एलएसबी यूज करेंगे तो एक साइड में एक्टिव होगा, दूसरे में एक्टिव होगा। ठीक है। और हम उसके बाद हम एल थ्री इधर चैनल भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ पीपीटी बनाया, उसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इधर लिंक एग्रेशन टेक्नोलॉजी दैट बंडल multiple physical multiple physical ethernet in link into a logical link. ठीक है। to switch router, it look like a single high bandwidth connection. why it is used more bandwidth, ये आपका ये पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये स्पेनिंग ट्री फ्रेंडली होता है। स्पेनिंग ट्री तब यूज मतलब कि अगर जो हम 4 या 5 इंटरफेस कनेक्ट किए हैं बिटवीन दोनों स्विच में। ठीक है। तो उसमें क्या करेगा स्पेनिंग ट्री की एक पोर्ट को एक्टिव रखेगा, मतलब 4 है, 2 को एक्टिव रखेगा, 2 को ब्लॉक, अल्टरनेटिव ब्लॉक करे। अल्टरनेटिव ब्लॉक मतलब कि सपोज करें कि जो एक्टिव पोर्ट जो है ना, बाई चांस अगर जो कुछ दिक्कत खराब हो जाता है तो तुरंत सेकेंड जो अल्टरनेटिव ब्लॉक है ना वो तुरंत रिकवर हो जाता है, आपका एक्टिव हो जाता है वो। ठीक है। फॉरवर्ड मोड में आता है। तो इसमें 3 यूज होता है। पहला होता है पहला में जाता है लिसनिंग मोड में। दूसरा आप जाता है कि लिसनिंग मोड और लर्निंग मोड। और तीसरा फॉरवर्डिंग मोड। फॉरवर्डिंग मोड एक्टिव मोड होता है। और लिसनिंग और लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे इस मेन ट्रिक में। तो अभी मैं इसे चलो बस देखते हैं। पीएचपी है, सिस्को पोर्टी प्रोटोकॉल। एलएससीपी है, आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड है जो इसमें प्रोटोकॉल यूज करता है 802.380। ठीक है। और इंडस्ट्रियल इंडिया स्टैंडर्ड है। ठीक है। एग्जांपल यूज, ये आपका सिस्टम अपलिंक स्विच सर्वर सर्वर एनआईसीटीवी सर्वर को एनआईसीटीवी यूज होता हुआ और डिस्ट्रीब्यूटर लेयर। ये आपका स्टैंडर्ड है किसी इसको आई ट्रिपल ई। ये मोड ऑटो डिजायरेबल एक्टिव पैसिव नेगोशियस 8 पोर्ट बंडल करना 16 पोर्ट, जिसमें 8 पोर्ट में 8 पोर्ट बस एक्टिव होता है या और 8 पोर्ट बैकअप में रख लेता है। ठीक है। ये पढ़ सकते हैं अभी तक नहीं करा तो वही है। इसमें क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी वो देख लेते हैं। देखिए, रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगरेशन इस चैनल डुप्लेक्स एंड speed mismatch must match. It's a channel student must match. Trunk in must match. Trunk allowed VLAN list must match और near to VLAN must match. ठीक। ये देखिए L3 मैं करूँगा वो भी बताऊंगा मैं। तो L3 चैनल लीजिए इन लेयर 3 चैनल भी कॉन्फ़िगर इन IP एड्रेस ऑन पोर्ट चैनल। ठीक है। तो ये भी करके देखेंगे हम। If we connect 8 link between the switch and if we want performing routing, then we have to configure IP address on each interface from a different network, and we have enable routing process from all of them, and switch will create a neighborship between them. If any port goes down, then the neighborship will be down. ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, लेट्स गो ऑन ऑफ। साइलेंस, चुप, आवाज नहीं। तो ये मेरा लैब, इसे मैंने 2 स्विच कनेक्ट किया है, कर रखे हैं। और दोनों L3 स्विच है। और आपका है दोनों स्विच में ये दो आपका इंटरफेस कनेक्ट किया है। ठीक है। तो अभी पहला है स्विच 5 और 5 6। तो पहले चेक करते हैं इसमें क्या है, कुछ है कि नहीं। शो स्कैनिंग ट्री, शो इंटरफेस ट्रंक। एक और ट्रंक मैंने बताया भी है, ट्रंक कैसे देखते हैं। ये देखिए, डायनेमिक डिजायरेबल। डायनेमिक ना, डायनेमिक हमारा ऑटो, दोनों साइड में ऑटो। हमारे सिस्को को मैंने पहले बता रखा है कि सिस्को के स्विच पे बीटीपी
ऑटोमेटिक क्रिएटेड होता है, विलेन रनिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, उसको हम बना देते हैं। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं इंटरफेस सिस्टम, तो भी करते हैं फटाफट हम। तो भी हम करेंगे स्टैटिक वाला इंटरफेस। पहले हम दोनों साइड में ट्रंकिंग क्रिएट करते हैं। इंटरफेस स्विच रेंज, यहाँ रेंज कमांड चलाएंगे तब जाके हम दोनों पोर्ट एक साथ में ऑपरेट कर सकते हैं या कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रेंज कमांड चलाएंगे यहाँ पे। ई हमारा एथरनेट है तो ई 0/0, तो यहाँ पे लगाएंगे हाइफन और 1 लगा देंगे यहाँ पे इंटर। और सपोज दैट मान लेके चलिए ई 1/0 होता और ई 0/0, वहां पे क्या करते हम, यहाँ पे हम क्या करते, बस ये करते ई 0/0। सपोज करें कि हमारे पास ये 0 होता, दूसरा होता कॉमा लगाते हैं, फिर E01 E1/0, ठीक है। तो ये तो 0 और यहाँ 1 2 3 4 होता, लेकिन ये अलग हो जाता है। यहाँ पे 0 खत्म हो गया, फिर 1 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते स्विच स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q इंटर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। यहाँ वो कॉन्फ़िगर हमारा config t interface range E0/0-1 switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk, ठीक है। देखिए ये मैं शो कमांड इंटरफेस मोड पे चला रहा हूँ। सपोज करें कि अगर जो आप ये ग्लोबल मोड छोड़ के प्रिविलेज मोड पे चलाते हैं, या फिर ग्लोबल मोड पे छोड़ के प्रिविलेज मोड पे चलाते हैं, या फिर सबसे वहाँ पे डू कमांड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे डू शो इंटरफेस ट्रंक, देखिए ये हमारा ऑन, मतलब कि हमारा स्टैटिक वाला ट्रंकिंग हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना स्टैटिक ईथर चैनल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे करेंगे हम चैनल ग्रुप, मैं नंबर देता हूँ इसका, देख सकते हैं आप यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो 1 से लेकर 255 हम आप ग्रुप नंबर बना सकते हैं। तो भी मैं 10 इसको देता हूँ इंटर, बोलेगा मोड, मोड आ गया एक्टिव ऑटो डिजायरेबल ऑन, ऑन जो होता है इस चैनल को होता है। एक्टिव पैसिव हमारा जो होता है वो आपका होता है LSCP के लिए होता है, और डिजायरेबल और ऑटो जो होता है हमारा PGP के लिए होता है। तो हमारा मोड ऑन करते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्रिएट हो गया, चैनल ग्रुप 10 मोड ऑन, ठीक है। अब वही चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या होगा कि अभी दोनों पोर्ट नहीं शो करेगा। आप हो जाइए शो स्पैनिंग ट्री, शो करने के लिए स्पैनिंग ट्री हम उसमें स्पैनिंग ट्री में पहले चला नहीं दिखा पाया, लेकिन अब देखिए अभी लर्निंग मोड में है, अभी जाएगा फॉरवर्डिंग मोड में जाएगा, अभी लर्निंग मोड में जाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए शो स्पैनिंग ट्री, ये पहुंच गया फॉरवर्डिंग मोड में, ये भी आ गया फॉरवर्डिंग मोड। लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग 3 स्टेप में पहुंचता है। तो अभी हम ईथर चैनल समरी देखते हैं, चेक करते हैं। तो शो ईथर चैनल समरी, तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम स्टैटिक के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो एस का मतलब, एस का मतलब क्या होता है लेयर 2, और यू का मतलब इन यूज, ठीक है। अभी हम कोई प्रोटोकॉल यूज नहीं कर रहे हैं, तो बस इसलिए ऐसे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों अपने पीसी पे आईपी कब्जा कर लेते हैं। तो IP 30.1.1.1/24
देखिए मैं बता दूं कि जो स्विच होता है ना उसका डिफॉल्ट जो विलन होता है वन है, और अभी मैंने कोई विलन नहीं क्रिएट किया क्योंकि सारे होंगे सारे जो इंटरफेस है वो विलन वन में है, इसलिए पिंग करेगा आपस में। आईपी इसमें क्या है, चेक करते हैं कि इसका नहीं बना तो 30.1.1. अभी ये नहीं लगा, ये बोल रहा है चेक डुप्लीकेट, ये बोल रहा है नहीं तुझे क्योंकि यूज कर रहा है यहाँ पे configure है। इसका मतलब हमारा बन गया है /24 करके देख लीजिए एक बार 30.1.1.1. ठीक है, तो हमारा स्टैटिक सब चला वर्क कर रहा है, देख सकते हैं आप। और ये पिंग होने का कारण क्या है कि जितने भी शो विलेन, ये देखिए सारे विलेन जो होते हैं ना बाय डिफॉल्ट विलेन वन में होते हैं। ठीक है, विलेन वन में, विलेन वन में इसलिए पिंग कर रहा है। अब चलते हैं हम पीएचपी पे। ठीक है, तो भी सारा हम कॉन्फ़िगरेशन हटाते हैं फटाफट। तो पहले हम इसमें डिफॉल्ट क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट FAULT डिफॉल्ट इंटरफेस रेंज लगा के मैंने इसको लिख दिया। अब इंटर कर दूंगा, हट जाएगा ये, हट गया। अब हम देखते हैं क्या पोर्ट चैनल हमारा अगर हम शो करते हैं तो एक हमारा पोर्ट चैनल भी होगा, तो शो स्पेनिंग ट्री, डू शो स्पेनिंग ट्री, ये हट गया हमारा। ठीक है, शो डू शो ईथर चैनल, चैनल समरी। अब देखिए कौन कौन पोर्शन को डिलीट करना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, इंटर नो इंटरफेस पोर्ट चैनल 10। अब हम देख सकते हैं ये हट गया हमारा। ठीक है, सेम कमांड यहाँ भी रन करेंगे हम, config t, यहाँ से हमने डिफॉल्ट किया, देखिए हट गया। ठीक, पहले डाउन है फिर अप हो गया। अब हम लिखेंगे नो, यहाँ पे भी देख सकते हैं सो डू शो ईथर चैनल समरी। देखिए यहाँ पे ना तो नो लिखिए, इंटरफेस लिखिए यहाँ पे, पोर्ट चैनल लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और 10 डाल दीजिए, इंटर खत्म हो जाएगा। शो करके देख लीजिएगा, हट गया यहाँ पे। अब हम करते हैं क्या, पीएजीपी के बाद वही यहाँ पे चलते हैं। क्योंकि दोनों साइड हमारा डायनेमिक ट्रंकिंग हो गया होगा, तो उसको हम स्टैटिक डायनेमिक से स्टैटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटरफेस ट्रंक, अब देखिए डायनेमिक में आ गया ना, यहाँ पर भी शो इंटरफेस, यहाँ भी डायनेमिक आ गया। अब इसको डायनेमिक स्टैटिक में कन्वर्ट करते हैं। डिफॉल्ट जो है हमारा इसको हटाएंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक इंटर। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा जो स्टैटिक होगा, डू शो इंटरफेस ट्रंक स्टैटिक में। डायनेमिक में डिजाइनेबल आप देख रहे थे, और स्टैटिक में हम के तो ऑन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वही करेंगे, स्विच पोर्ट
ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू इंटर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। डू सो इंटरफेस ट्रंक। देखिए यहाँ पे स्टैटिक से डायनेमिक हो गया, डायनेमिक स्टैटिक हो गया, ठीक है। अब हम क्रिएट करते हैं क्या, पीएजीपी से चला, उसके क्या करेंगे हम, चैनल ग्रुप, फिर से हम 10 ने कुछ और ले लेते, 11 ले लेता हूँ, मोड, यहाँ हम रखेंगे क्या, पीएजीपी के लिए हम रखेंगे यहाँ पे डिजायरेबल इंटर, ठीक है। देखिए क्रिएट हो गया। अभी डाउन आई से कभी हमारा यहाँ पे नहीं बना अभी। और तो अभी हम एक और चीज देख सो स्पेलिंग ट्री देते हैं, सो स्पेलिंग ट्री। यहाँ पे अभी कुछ नहीं बना है, ठीक है, जब तक हम नहीं करेंगे उधर। ठीक है, अब जैसे यहाँ मैं बना दूंगा तुरंत वहां आ जाएगा। तो उसमें करेंगे हम चैनल ग्रुप 11 मोड एक्टिव, एक साइड डिजायरेबल एक साइड ऑटो, सॉरी क्रिएट हो गया। डू सो अप आ गया ना, अब इधर भी अप आ गया होगा, आ जाएगा इधर भी। देखिए इधर भी अप आ गया ना, अप आ गया, देखिए यहाँ पे अप आ गया, पोर्ट 11 है अप, अप आ गया स्पेलिंग। ये देखिए पोर्ट चैनल होगा। अभी लर्निंग मोड में देखिए, अभी आएगा वो फॉरवर्ड मोड में। तो अभी ये भी लर्निंग मोड में, अभी देखिए तुरंत करो फॉरवर्ड में, अभी कैसे करता है, ये आएगा फॉरवर्ड मोड में, आ गया फॉरवर्ड में अभी, ठीक है। अब चेक करते हैं पिन करके हम अपने इसको आईपी देते हैं, आईपी 40.1.1.1.1/24, ओके। चेक करते हैं कि हमारा हुआ कहीं 40, आईपी 40.1.1.1/24 नहीं है ना, तो हम टू करते हैं, आप स्लैश पिंग 40.1.1.1 पिंगिंग, देखिए तो हमारा यहाँ पे एलएससीपी भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ रहा हो, आ रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि एलएससीपी एट पोर्ट को बंडल करता है, पीएजीपी सॉरी पीएजीपी 8 पोर्ट को बंडल करता है, स्टैटिक 4 पोर्ट को बंडल करता है, और ये जो एलएससीपी है वो 16 पोर्ट को बंडल करता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं एलएससीपी करके देखते हैं एक बार, ठीक है। उसके लिए फिर से हमें जितने भी कॉन्फ़िगर सारे रिमूव करना पड़ेगा, तब देखा यहाँ पे हम करते हैं, अगर सो ईथर चैनल समरी देखते हैं, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल में आपको दिखाएगा क्या हम यूज कर, देखिए प्रोटोकॉल में एस यू पोर्ट 11 दिखा रहा है, पोर्ट 11 हमारे ग्रुप 11 यूज कर रहा है हम लोग। एस यू का मतलब होता है, एस का मतलब सिंगल लेयर 2, और यू का मतलब इन यूज, और प्रोटोकॉल में हम जो यूज कर रहे हैं पीएजीपी यूज कर रहे हैं। और ये दो पोर्ट को बंडल, हमारा ये दो पोर्ट बंडल, पी का मतलब बंडल है यहाँ पे, बंडल इन पोर्ट चैनल, ठीक है। पी का मतलब बंडल है, यहाँ पर भी सेम होगा यहाँ पर। सो ईथर चैनल समरी, चैनल सेम पीएजीपी यहाँ पर भी है, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, एलएससीपी करते हैं, तो कॉन्फ़िग टी, अब हम डिफॉल्ट इंटरफेस रेंज E0/0-1 हट गया, और नो पोर्ट
चैनल 11। पोर्ट चैनल नंबर कितना है? 11। ठीक तो भाई क्या दिक्कत है? ओ इंटरफेस से आने लिखा भाई, इंटरफेस पोर्ट चैनल हट गया ना अभी। अब आप चेक करोगे यहाँ पे, अगर हम लिखेंगे डू शो स्पेलिंग, देखिए पहले तो ये दोनों, जब हमारा बंडल था तो ये दोनों पोर्ट नहीं शो हो रहे थे। अब देखिए दोनों पोर्ट 0/1 और 0/0 शो हो रहे हैं। ठीक है, बंडल होता है ना, पोर्ट को बंडल करके दोनों पोर्ट को हाइड कर देता है और एक पोर्ट में एक बंडल में एक कन्वर्ट हो जाता है। और हमारा अभी और चीज मैं जब एलएचबी करता हूँ मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ आपको। वो अभी तो हट गया हमारा, अब यहाँ पे आ जाइए कॉन्फ़िग पे। ये देखिए नेबरशिप इंटरफेस पे जो पोर्ट 11 डाउन आ गया ना पे, तो यहाँ करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, डिफॉल्ट डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट, ये हो गया आपका। और नो पीओआरटी पोर्ट इंटरफेस पोर्ट चैनल 11, ये भी हट गया। ठीक है, तो अभी मैं डू सो डू सो डू सो स्पेलिंग, आप देखेंगे अभी ना ये ब्लॉक स्टेट में है। जैसे हमने पोर्ट चैनल को हटा दिया ना, तो हमारा एक जो ना, एक हमारा जो लिंक है वो ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 हो जाए तो ब्लॉक स्टेट में रहता, अल्टरनेटिव ब्लॉक होता। अब ये फॉरवर्ड में है, एक साइड में फॉरवर्ड, एक साइड में चलता है, चारों एक्टिव होते हैं, दूसरे साइड में ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। देखिए ब्लॉकिंग में। अब मैं काम करता हूँ, अभी मैं E0/0 का ना ऑफ कर दूँ तो तुरंत ही तुरंत ही फॉरवर्ड मोड में आएगा। अभी देखो, अभी मैं करता हूँ इंटरफेस E0/0 शट डाउन करता हूँ मैं इसको, आप चेक करिए उसको। अभी देखिए जो पहले जो हमारा था, ये ब्लॉकिंग स्टेट में जो आ रहा था, तो देखो लिसनिंग मोड में अभी अभी फॉरवर्ड में आ जाएगा, आएगा आएगा रुकिए। पहले जो हमारा था ये रूट E0/0 हमारा जो था ब्लॉकिंग स्टेट में था। ये देखो E0/0 हमारा, और यहाँ पर भी वही है। ये देखिए ABL के अल्टरनेटिव ब्लॉक जो था, अभी यहाँ पे मैंने जैसे ही एक एक पोर्ट को ऑफ कर दिया तो तुरंत आ गया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में देखिए आ गया फॉरवर्ड में। अब फिर से अगर ऑन करता हूँ इसको, इंटरफेस नो शट डाउन, अब चेक कर लीजिए आ गया ब्लॉक, देखिए अल्टरनेटिव ब्लॉक। तो ये और अगर ये बोर्ड पोर्ट को बंडल कर लेता ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पोर्ट चैनल होता है ना वो स्पेन ट्री का फ्रेंडली होता है, क्योंकि स्पेन ट्री इसलिए ब्लॉक कर देता है कि दो स्विच के बीच में लूप क्रिएट कर देता है, और सारे सर्कल वाइज जो डेटा उसमें घूमते रहते हैं, इसलिए किसी एक को ब्लॉक करता है कि एक्टिविटी बनी रहे। तो अभी हम अभी देखेंगे, तो अभी चेक कर लेते हैं हम। सो ट्री हट गया हमारा सब कुछ यहाँ पे। डू शो ईथर चैनल, समरी, वहाँ पे
नहीं चलेगा। ईथर चैनल समरी। अब देखिए यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, ठीक है। सो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सो स्पैनिंग ट्री कुछ नहीं यहाँ पे। सो यूजर चैनल समरी कुछ नहीं यहाँ पे। सो अगर आपको ग्लोबल सॉरी ये ग्लोबल मोड, ग्लोबल मोड से प्रिविलेज मोड में आपको चलाना है और शो कमांड, तो इसके लिए आपको डू कमांड यूज करना पड़ेगा। वाह, ये समझ गया। डू सो देखिए आ गया ना यहाँ पे। स्टैटिक से हट के डायनेमिक में आ गया ट्रंक में, ठीक है। तो फिर इसको स्टैटिक में हम डालते हैं। इंटरफेस रेंज E0/0, 1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। डू सो इंटरफेस ट्रंक, देखिए डायनेमिक से स्टैटिक में आ गया यहाँ पे। इंटरफेस रेंज E0/0-1 स्विच पोर्ट और ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड, ठीक है। वो यहाँ पे चेक कर लीजिए। डू सो इंटरफेस ट्रंक, देखिए डायनेमिक से स्टैटिक में आ गया। अब यहाँ पे पोर्ट साइज क्रिएट कर दिया फटाक से। तो चैनल ग्रुप 12 मोड हम रखेंगे यहाँ पे एक्टिव, क्योंकि एलएसी में एक्टिव यहाँ पे। दूसरे साइड में पैसिव रखेंगे हम। क्रिएट ए पोर्ट चैनल इंटरफेस, अब ये डाउन आ रहा है। चैनल ग्रुप अभी हम यहाँ सब बनाया, चैनल ग्रुप हमारा 12 यहाँ पे रखेंगे। मैक्सोर चैनल ग्रुप का जो नंबर है दोनों साइड सेम होनी चाहिए। मोड पैसिव क्रिएट हो गया। अब चेक कर लीजिए, देखिए अप आ गया। अभी जो यहाँ पे डाउन है यहाँ पे भी अप आ गया। तो स्पैनिंग ट्री देखिए यहाँ पे एक, क्योंकि हमारा जो इथर चैनल होता है ना स्पेनिटी फ्रेंडली होता है, की चैनल को ब्लॉक नहीं करता किसी कोड को। क्योंकि जो बंडल होता है बंडल को एक ही कंसिडर करेगा, इसे ब्लॉक नहीं करता है। तो ट्रंक में देखिए आप शो इंटरफेस ट्रंक चेक करें ट्रंक। अब देखिए यहाँ पे जो 2 पोर्ट ट्रंक दिखा रहा था, यहाँ पे पोर्ट बस एक ही दिखा रहा है। पोर्ट चैनल 12 को ट्रंकिंग में दिखा रहा है। यहाँ पर भी शो इंटरफेस ट्रंक, नहीं मारा है। देखिए यहाँ पर भी एक को दिखा रहा है। तो इथर चैनल समरी। अब यहाँ पे देखिए हम जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं LACP यूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 पोर्ट का हमने बंडल बनाया है। हमारा पोर्ट चैनल का जो नंबर है वो 12 है। तो ईथर चैनल समरी, यहाँ पर भी LACP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। 2 पोर्ट को बंडल बनाया हमने। पोर्ट का जो नंबर है 12 है, ठीक है। अब इसको कैसे भी चेक कर लेते हैं। इसका IP 50.1.1.1/24 IP 50.1.1.1/24 नहीं लेना है।
4 3 तक एक बार देख लीजिए। 50.1.1.1 3 करिए इस पेंगे। तो हमने देखा कि हमने एलएससी पीएचपी स्टैटिक हमारा तीनों प्रॉपर तरीके से मैंने कन्फिगर कर दिया और आपको दिखा भी दिया कैसे होता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, पोर्ट चैनल लेयर 3 हम करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, कन्फिगर करते हैं। तो यहाँ पे जो पोर्ट चैनल हमने, आप देख रहे हो यहाँ पे, यस का मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वही पोर्ट चैनल को जो दिखा रहा था ना यस, यहाँ पे लेयर 2, यस का मतलब लेयर 2 जो दिखा रहा था ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिखाएगा जैसे मैं आर यानी राउटिंग और रियल 3 दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम उसके लिए अब मैं बताऊं कि अगर आप इसमें लेयर 3 वाला लेयर 3 से यूज करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे, उसको देख लेते हैं एक बार। तो भी सोचो हम सारे कंफ्यूज तो हटाते हैं फटाफट। कॉन्फ़िग टी नो, हमारा पोर्ट चैनल कितना है 12 है। नो इंटरफेस पोर्ट चैनल 12 हट गया ना। अब यहाँ पर भी डिफॉल्ट